नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ढोलक बजाना बहुत ही आसान। तो चलिए आज हम जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने जा रहे हैं। कुछ बहनों की फरमाइश है कि आपने कैसे सीखी थी और आप कैसे बजाती हैं, सबसे पहले आपने ढोलक कैसे बजाई वो सिखाइए। तो आज हम आपको वही ढोलक सिखाएंगे जो हम आज भी बजाते हैं और हमने सबसे पहले वही ढोलक सीखी थी, जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें कि कुछ हाथ उंगलियां चलाने का कोई चक्कर, क्योंकि शुरू में हमने भी सीखी थी, उसमें अगर हम हाथ उंगलियां चलाने का सोचने लगते तो हमसे भी ना बन पाता वो। इसलिए हमने थोड़ा सा उसको बहुत आसान तरीके से सीखा था और आज हम वही आपको सिखाने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आइए। उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले हम आपको वो ढोलक एक बार बजा के दिखा दें। आपको मेरा हाथ तो दिख ही रहा है, यहाँ 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 यहाँ, यानी कि जैसे कि हमने आपको हमेशा बताया अपने नए व्यूअर्स के लिए कि जो बड़ी साइड ढोलक की होती है इसको हम बेस कहते हैं, और बेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें रिदम भी यहीं से आता है, इसी से तरंगें उठती हैं अंदर, देखिए इसी से उठती हैं। ये हाथ में कंपन सा होता है जब हम बजाते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा जब मैं बजा रही थी तो ये हाथ ऊपर नीचे जा रहा था, यानी कि ऊपर के हिस्से को हम खुला बेस, अंदर के हिस्से को बंद बेस कहते हैं। खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस। ये ऊपर जब हम बजाते हैं ये खुला बेस कहलाता है। जब नीचे ये काले जो जहाँ मसाला लगा रहता है उसके अंदर जब नीचे आके बजाते हैं तो उसे बंद बेस कहते हैं। दोनों की आवाज में फर्क होता है। देखिए तो हम जो बजा रहे थे, आप देखिए यहाँ तेज आवाज थी और यहाँ हल्की आवाज थी, यहाँ तेज आवाज थी, यहाँ हल्की आवाज। तो आपने भी इसको जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए 1 2 पे तेज आवाज आ रही है और 3 पे हल्की आवाज आ रही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जब इसको बजाना है बिल्कुल ढीला हाथ, ये कलाई से बिल्कुल हाथ को ढीला छोड़ दीजिए और इससे बजाइए। अगर आप हाथ को ढीला नहीं छोड़ेंगे तो आपका हाथ दर्द भी होने लगेगा और आवाज भी अच्छी नहीं आएगी। जब आप ढीला हाथ छोड़ के बजाते हैं देखिए आवाज कितनी अच्छी आती है। बोलेंगे नहीं तब भी वही आवाज आपको सुनाई देगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मेरे साथ आइए। अगर आपके पास ढोलक है तो ढोलक लेके बैठ जाइए। अगर आपके पास ढोलक नहीं है तो आप अपना कोई भी डिब्बा, थाली, कोई आप गत्ता, जो भी आपके पास हो उस पे हाथ आपको चलाना है, नहीं तो अपने घुटनों पे बजाना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, हाथ ही तो चलाना है आपको। 1 2 3 और रिदम नोट करना है कि रिदम क्या है। 1 2 3 के कई ताल, कई रिदम, कई स्वर निकलते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और फिर हम क्या बजाते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरह बजाइए 1 2 3 1 2। एकदम नहीं आता, देखते हुए तो लगता है कि हमको सब आ गया, हमने अभी देखा और हमने अभी सब कुछ सीख लिया, लेकिन थोड़ी देर में ही वो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर आप रिदम भूल जाते हैं, ताल भूल जाते हैं, क्या कौन से रिदम में 1 2 3 करना है। 1 2 3 करना तो बड़ा आसान है, 1 2 3 कैसे भी कर लो। लेकिन ढोलक जो जब हम स्पेशल किसी चीज को सीखते हैं तो हमको फिर वही चीज सीखनी पड़ती है जो आपको सिखाया जा रहा है। तो आज आपको जो सिखाया जा रहा है वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस रिदम को न टूटने दीजिए 5 मिनट तक। तो अभी मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करिए और फिर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद भी आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए 2 4 5 दिन। तभी आपका हाथ जब सेट हो जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये देखिए बिल्कुल ढीला है। 1 2 3 ऐसे नहीं बजा रहे। 1 2 3 ये कसा हुआ हाथ है, ऐसे नहीं बजाना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह ये प्रैक्टिस करिए। ये बेस की साइड है, बड़ी साइड, और ये जो छोटी साइड होती है ढोलक की इसको हम चाटी कहते हैं। इस पे देखिए चटक चटक ढोलक बजती है, इस पे हमारी उंगलियां चलती हैं।
उंगलियां चलती हैं। और आपको जब भी ढोलक की साइड पहचाननी हो तो जिस पे आपका टन टन की आवाज़ आती है, पतला होता है, चाहे वो बराबर हो लेकिन इसकी आवाज़ ही अलग होती है बजने की, तो इसको हम चाटी कहते हैं। ये कभी नहीं भूलिएगा। और इसको आप जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं, जैसे मैं राइट हैंड से, राइट यानी कि दायां हाथ, आजकल हमारी युवा पीढ़ी समझती नहीं है, राइट और लेफ्ट समझते हैं, दायां और बायां समझते नहीं है, जबकि ज़रूरी है समझना। राइट मीन्स दायां हाथ, लेफ्ट मीन्स बायां हाथ। तो आपका हाथ जो जिससे लिखते पढ़ते खाते पीते हैं उससे आप चाटी बजाइए, आपका उंगलियां चलेंगी इधर। जैसे कि मैं सब काम अपने राइट हैंड से ही करती हूँ, तो मैं चाटी को अपने राइट हैंड साइड पे ही रखती हूँ। तो आप देख लीजिए, आपको जिधर सुविधा हो ढोलक को घुमा लिया उस तरफ बजाने लग जाइए। अपनी सुविधा जरूर देखिए, अपनी आवाज़ देखिए इसकी कि आप किधर से बहुत अच्छा बजा लेते हैं, वैसे ढोलक को रखिए। कोई परेशान होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं। लेकिन अगला चाटी पे क्या बजाना है, उसको बजाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करें, ताकि कोई वीडियो कोई मिस ना हो। और लाइक जब आप कर देंगे तो वीडियो ख़त्म होने पे एक कमेंट करना तो बनता ही है। थोड़ा सा आप कमेंट कर देते हैं, बता देते हैं हमारे आपका अनुभव कैसा है ये सीखने का, या आपको कैसा लग रहा है, या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ और सीखनी है, तो आप कमेंट में करिए। हमें भी अच्छा लगता है आपका कमेंट देख के, और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है सिखाने के लिए। ये कमेंट करना ना भूला करिए प्लीज़। तो देखिए चाटी पे हमको अब क्या बजाना है, हमने आपको बेस तो बता दिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 जल्दी जल्दी है, 3 और 1 2 की आवाज़ तेज है, 3 की आवाज़ धीरे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 खुले बेस पे है, 3 बंद बेस पे है, लेकिन 1 2 की आवाज़ हम तेज है हमारी, 1 2 3 1 2 3, और बंद बेस की आवाज़ हल्की है। तो चाटी पे हमें क्या करना है, ना उंगलियां चलाने का झंझट है, ना हाथ की कोई शेप बनाने का झंझट है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ बस ये बजाना है। मन में देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतना आज आपको ज़रूर सिखाएंगे। देखिए अब हम आपको ऊपर भी बता देते हैं इसकी मैचिंग क्या करनी है आपको। हमने क्या किया था, इस हाथ से, ये बेस वाला हाथ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 थोड़ा जल्दी है, 1 2 3 1। स्लो ढोलक नहीं है, क्योंकि स्लो ढोलक हर एक गाने में मज़ा नहीं आता है सुनने में, आपको भी वो संगीत बहुत स्लो वाला मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा ये तेज है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 खुला बेस, 3 बंद बेस, और इधर क्या है, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इधर वाला हाथ बस ऐसे ही चलता जा रहा है, ये चल रहा है, ये कुछ भी नहीं करना है, इसी स्पीड से आपको चलाना, लेकिन स्पीड का मैचिंग ज़रूर रखिएगा। अब ये देखिए हम आपको दोनों को बजा के दिखाते हैं कि ये कैसे बज रहा है। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 शुरू करते हैं जब हम, तो शुरू थोड़ा सा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। इधर का हाथ देखिए कैसे चल रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 जो 1 2 3 करे उसी स्पीड से बस इस हाथ को सिर्फ ऐसे ही चलाते रहना, ऐसे ही चलाते रहना। देखिए कितनी अच्छी धुन आती है। इस पे आप कोई भी भजन गा सकते हैं, आपको मैं एक छोटा सा भजन गा के इस पे सुनाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लगेगा। मैया का सोना है दरबार जी, बधाई होवे, मैया की हो
तो देखा आपने, कुछ भी नहीं था आज की ढोलक में, बस 1 2 3 1 2 3। और ये सिर्फ आपका ये हाथ ऐसे ही चलना है। आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का कैसा लगा लेसन, आपने कितनी प्रैक्टिस की, कितना आप सीख गए। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी सुन के कि आज आप कहेंगे कि सच में आपने आज बहुत आसान ढोलक सिखाई। कल हम इसी ढोलक, इसी ताल पे आपको थपकी लगाना भी सिखाएंगे साथ में, तो उसका ध्यान रखिएगा, कल का वीडियो मिस ना हो। तो कल आप इसकी इसी ताल के साथ, आपको जैसे मैंने बीच में अभी थपकी लगाई थी, आपको भी मैं सिखाऊंगी कि इसके बीच में आप थपकी कैसे लगा सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए, ढोलक की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।